नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत। आज मैं आपके पास एक बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। रिलेशनशिप। अक्सर आपने देखा है कि रिलेशनशिप इशू हर किसी को है, चाहे वो टीनेज के बच्चे हो, चाहे कॉलेज गोइंग हो, चाहे मैरिड कपल हो। अक्सर आपने देखा होगा BF GF का चाहे लगा लो, कहते हैं सिचुएशनशिप लगा लो, फ्रेंडशिप लगा लो, मैरिड लाइफ लगा लो, कोई भी लगा लो, सभी में कोई ना कोई इशू रहते हैं। किसी का पार्टनर टॉक्सिक होता है, किसी का पार्टनर उन पे बंदिश लगाता है। मतलब हर तरह की दिक्कत उनको फेस करने में आती ही आती है। रिलेशनशिप कैसे अच्छे होते हैं, कैसे नहीं होते, और ख़ास करके आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की होगी रिलेशनशिप इश्यूज़ में कि लोग बोलते हैं जब कोई भी बंदा रिलेशन में आता है, जैसे BF-GF है या हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, चाहे वो रिलेशन में है चाहे वो सिचुएशनशिप में है, वो एक दूसरे को बुलाते हैं बाबू, शोना, जानू, ऐसे बुलाते हैं एज अ निक नेम। तो वो कितने कारगर साबित होते हैं एक रिलेशन के लिए, आज हम उस पर बात करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? बिल्कुल। तो उम्मीद तो है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा, तो ज़रा गौर से देखना। तो आज हम इसी टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियो में, डॉक्टर IPE सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और साथ के साथ पूरे नॉर्थ इंडिया में ये इन्होंने अपना न्यूमरोलॉजिस्ट का जो कि है दाग जमाई हुई है। तो उनसे बातचीत करते हैं और इनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। जैसे कि मैंने बोला कि आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के टॉपिक पे। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो रिलेशनशिप का टॉपिक ही क्या है ये बताइए। देखो, रिलेशनशिप का एक जो फंडा है ना, रिलेशन कहीं पे कैसा भी हो, आपका रिलेशन जो हर तरह से अच्छा होना चाहिए। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कैसा भी रिलेशन हो, वो आपका जो रिलेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या, मैं आपको ये बताता हूँ कि साउंड जो है वो इतना ज़्यादा प्रभाव डालती है आपके रिलेशनशिप के अंदर कि वो साउंड आप उसको किस नाम से पुकार रहे हो। हम जो है नेम की जैसे बात करी हमने लास्ट एपिसोड्स के अंदर, तो यहाँ पे हम एक बार फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि साउंड की कितनी महत्वता होती है आपके प्रोनाउंसिएशन के अंदर। आप उस रिलेशन के अंदर जैसे कपल आजकल जो हमने देखा कि एक दूसरे को नेम से पुकार लेते हैं, जैसे कि जान, जानू, बाबू, शोना, जैसे आप बता रहे हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज कि आपने एक अच्छा टॉपिक रिलेशनशिप का लिया कि ये जो सारे नेम हैं, इस नेम से आपको एक दूसरे को कभी भी प्रनाउन नहीं करना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो, ये तो बड़े प्यार वाले वर्ड गिने जाते हैं। अक्सर हर रिलेशन में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए या हस्बैंड वाइफ हो गए, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ही विश इसलिए करते हैं, कैसे हो बाबू, गुड मॉर्निंग बाबू। अक्सर आपने देखा होगा मैसेजेस पे भी यही चैट होती है। तो इसी से स्टार्ट होता है रिलेशन। आप कहते हो ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसे रिलेशन स्टार्ट होता है, ये आप कह रहे हो जी, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप अपने रिलेशन के अंदर खड्डे खोद रहे हो या अपने रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, जहाँ पे आप एक दूसरे को ऐसे नाम से पुकारते हो जो आपने अभी बोला। यस, जो आपने अभी बोला, जान, जानू, बाबू, जो भी आपने नेम बोले, ये जो नेम से अगर कोई एक दूसरे को पुकारता है, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर इस नेम से ये कपल एक दूसरे को जब पुकारता है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम आपके व्यूअर हमको खुद बताएंगे नीचे कॉल करके या मैसेज करके कि सर हम इस अपने रिलेशन के अंदर एक दूसरे को ऐसे प्रनाउन करते थे और हमारे साथ जो आपने बताई वो प्रॉब्लम हम उसको झेल रहे हैं। आप कहते हो कि ये जो नेम से हम पुकार रहे हैं बड़े मीठे नाम हैं, बड़े प्यारे नाम हैं, लेकिन इनके अंदर जो छुपे हुए राज हैं, आज उस राज से पर्दा खुलेगा कि कौन से नेम से अगर आप पुकारते हो अपने स्पाउस को या अपने रिलेशन के अंदर कपल जो पुकारते हैं, तो उसके साथ कौन सी प्रॉब्लम
आती है वो हम आप यहाँ पे बात करेंगे। चलो आज हम ये इस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाते हैं। ये जो छोटे छोटे पेट नेम दिए हुए हैं ना सभी ने एक दूसरे को, जान, जानू, बाबू, सोना, डार्लिंग, हम इन पे बात करते हैं कौन सा नाम बेनिफिशियल है और कौन सा नाम उनके लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। सबसे स्टार्ट करते हैं जान से। जान से जी। जान एक कॉमन नेम है, मैंने लास्ट 1-2 वीडियो के अंदर भी इसके बारे में बात करी। जहाँ पे कपल अगर जान नाम से एक दूसरे को पुकारते हैं तो वहाँ पे रिलेशनशिप का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। ये आप खुद भी नोट कर लेना। वहाँ पे छोटी छोटी बात पे झगड़े ज़रूर होते हैं, प्लस उनके जो काम हैं वो डिले रहते हैं, मतलब स्ट्रगलिंग फेस के अंदर ये रहते हैं और डिलेनेस की तरफ इसको धकेलते हैं। और अगर बात करें तो जानू की सेम नहीं है, ये अलग है। जानू अगर जहाँ पे प्रनाउन किया जाता है, ये जो वर्ड है इसकी स्ट्रगलिंग को और बढ़ाता है, प्लस जिसको इस नाम से पुकारा जाएगा, आइदर अगर मेल अगर फीमेल को पुकारता है तो फीमेल के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर फीमेल मेल के लिए पुकारती हैं तो मेल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेंटल स्ट्रेस को ये इनवाइट करता है और कुछ चीज़ों के अंदर कंफ्यूजन फैक्टर को क्रिएट करता है। इज इक्वल टू रिलेशनशिप का इशू तो ये क्रिएट करता ही करता है। जी, मुझे नहीं लगता ये टॉपिक अभी से पहले किसी ने डिस्कस किया होगा, तो बड़े ध्यान से सुनना। जो भी कोई अपना ऐसे अपने पार्टनर को प्रोनाउन करते हैं जैसे जान, जानू, बाबू, सोना, तो ये टॉपिक उनके लिए मस्ट है देखना और शेयर करना। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये टॉपिक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सोना की तरफ, जो कहते हैं सोना, छोनू ऐसे बोलते हैं ना, उसकी तरफ। जहाँ पे सोना नाम से पुकारा जाता है, रिलेशनशिप का इशू तो पक्का यहाँ पे इनवाइट होता है, प्लस उसकी लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी दिन उसको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है और किसी दिन उसको लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। फ्लक्चुएशन को बहुत बढ़ाता है जहाँ पे सोना या सोना से पुकारा जाता है। ठहराव नहीं होगा उनमें। यस, ठहराव नहीं रहेगा। रिलेशनशिप का इशू तो क्रिएट करेगा ही करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। एक्स्ट्रा क्या करेगा कि फ्लक्चुएशन उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। किसी दिन उसको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है और किसी दिन लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और एक दूसरे की एक और चीज़, दूसरे के ऊपर जो है उम्मीद बहुत ज़्यादा उसको बढ़ जाती है, मतलब उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं, जिससे भी वो उम्मीद जहाँ पे पूरी नहीं होती इज इक्वल टू कनेक्ट करता है रिलेशनशिप का इशू। जहाँ पे उसने उम्मीद लगा ली मेरे को यहाँ से ये चीज़ मिलेगी और वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि ये जो है सोना बाबू जो है ये उस चीज़ को भी बढ़ा देता है। जहाँ पे ये रहेगा वहाँ पे दिक्कत बढ़ेगी। जी जी। नेक्स्ट नाम की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा ही कॉमन नेम है, अक्सर आपने सुना होगा, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या। तो हम अब बात करते हैं बाबू की। यस, बाबू के लिए भी मैं आपको रिलेशनशिप का इशू इज इक्वल टू सेम वहाँ पे मैंने बताया, और दूसरे से एक्सपेक्टेशन जो है वो भी ये बढ़ा देता है। सोना और बाबू के अंदर ये चीज़ बढ़ जाती है दोनों के अंदर कि एक दूसरे के ऊपर उम्मीद बहुत ज़्यादा या उम्मीद से भी ज़्यादा वो एक दूसरे पे उम्मीद लगा लेते हैं, और वो जब उम्मीद नहीं पूरी होती वहाँ पे प्रॉब्लम या क्लैशेस वो इनवाइट करता ही करता है। जी, अक्सर आपने देखा होगा कि मैरिड कपल ना हमेशा ऐसे बुलाते हैं एक दूसरे को, मैं क्या जी सुनते हो, मैं क्या जी बात सुनो, मतलब ऐसे मैं की क्या, मतलब इतना दे टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो है पंजाबी में भी प्रोनाउन कर सकते हैं हम जैसे, तो उनको क्या बोलोगे आप? देखो, जहाँ पे एक ना पंजाब के अंदर ये ज़रूर जो मैंने भी देखा है और घरों के अंदर भी मेरी भाभी या रिलेशन के अंदर भी कहती हैं मैं की क्या। जहाँ पे मैं की क्या की अगर साउंड अगर आवाज़ आती है वहाँ पे इनका जो आपस में रिलेशनशिप का इशू तो क्रिएट होएगा ही होएगा। एक चीज़ एडिशनल क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वो
भड़काऊ सिस्टम के अंदर, मतलब वो कान का कच्चा हो जाता है, दूसरों की बातों में वो आना शुरू हो जाता है। अगर मेल को फीमेल्स की अगर ये पुकारती है मैं की क्या, तो ज़्यादातर जो मेल होगा वो लोगों की बातों में आना शुरू हो जाता है जहाँ मैं की क्या की साउंड आती है, और ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी होना शुरू हो जाता है ऐसा पर्सन। मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है। यस, जल्दी तो गुस्सा आएगा तो क्लैशेस होंगे, तो फिर डिफरेंसेस तो लाजमी है। मतलब रिलेशनशिप का इशू तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। और इसके साथ जो चीज़ें और एडिशनल क्या होती है, मैंने वो आपको ऐड ऑन करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐड हो रही हैं। मैंने ना एक चीज़ और देखी है, जहाँ पे फीमेल्स ना हस्बैंड का नाम नहीं कई बार लेती, तो वो उसको बोलती है हाँ जी। जी, हाँ जी एक ऐसा वर्ड है, देखो ये पंजाब के अंदर पंजाबी में भी बोला जाता है और स्टेटस में भी बोला जाता है, कॉमन वर्ड है हाँ जी। जहाँ पे हाँ जी बोला जाएगा रिलेशनशिप का इशू तो पक्का ही है इसके अंदर, प्लस जहाँ पे हाँ जी बोलेंगे उसकी लाइफ के अंदर, उस बंदे की हस्बैंड की लाइफ के अंदर, मेल की लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग को हम इनवाइट कर देते हैं। स्ट्रगलिंग उसकी लाइफ में इनवाइट हो जाती है, उसके काम डिलेनेस की तरफ चढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस उसको बढ़ जाता है, इज इक्वल टू रिलेशनशिप का इशू तो रहता ही रहता है। जी, अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर देखा होगा लेडीज ने अपने फोन की वॉलपेपर पे लिखा होता है माय हबी माय लाइफ लाइन। यस, आपने देखा होगा ना, हबी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं वो। जी जी, उसका क्या कहोगे आप? देखो हबी जो नेम के अंदर, इसका एक सबसे बड़ी चीज़ रिलेशनशिप का इशू तो पक्का ही कंफर्म है, इसमें रहता ही रहता है। प्लस ये पर्सन जो है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, इसको बहुत छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। माइंड इसका ज़रूर क्रिएटिव की तरफ चला जाता है, क्रिएटिव माइंड को ये अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो प्रॉब्लम इसके अंदर मेजर रहती है, इसकी जो लाइफ के अंदर प्लानिंग्स है, प्लानिंग इसकी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती या डिले हो जाती हैं, और मेंटल स्ट्रेस को अट्रैक्ट करता है, इज इक्वल टू रिलेशनशिप का इशू तो पक्का रहता ही रहता है। नेक्स्ट मैरिड लेडीज के लिए बात करते हैं। जैसे उन्होंने अपने फ़ोन पे की वॉलपेपर पे लिखा होता है कि खुद तो बोलती नहीं कुछ, लेकिन बच्चों के पापा के नाम से पापा लिखा होता है, उनके लिए क्या कहोगे आप? कई ना लेडीज़ क्या करती हैं कि बच्चों के बिहाव पे ऐसे ही बोल देती हैं, जैसे बच्चा बोलता है पापा पापा ये ले आना, पापा वो कर लेना, पापा। जहाँ पे अगर वो फीमेल अपने हस्बैंड को पापा के नाम से पुकारेगी, ये अगर कोई बच्चा अपने फादर को बुलाएगा वहाँ पे नहीं ये होगा, ये ध्यान रखना। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कपल की, जहाँ पे कपल प्रनाउन करता है, अगर एक फीमेल एक हस्बैंड को पापा से प्रनाउन करती है, तो वो अपने हस्बैंड के अंदर अग्रेसिवनेस को बढ़ा देती है, गुस्से की टेंडेंसी को बढ़ा देती की, शॉर्ट टेम्पर्ड उस बंदे के अंदर आना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से इज इक्वल टू रिलेशनशिप का इशू वो पक्का ही है, वो आना ही आना है। वो किस तरीके से आ रहा है, वो हर लेटर का या हर वॉइस का या हर साउंड का एक अपना प्रभाव वो डिफरेंट है। एक्सपर्ट की मानो तो देखो मैरिड लेडीज जो मेरी बहनें हैं उनको ये फॉलो करना चाहिए टिप कि पापा नहीं लिखना है भाई, नहीं तो अपने सिर पे आप शनि गिराओगे तो सब अट्रैक्ट कर लोगे, फिर बिल्कुल कलेश होना तो लाजमी है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्वीट हार्ट की तरफ। जी हाँ, पता नहीं मैडम आप इतने वर्ड कहाँ से लेके आए हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये तो कॉमन है, आजकल सभी बोलते हैं। अच्छा, ये कॉमन से इतने वर्ड कहाँ से लेके आए हो, तो चलो आप बता रहे हो। स्वीट हार्ट की मैं बात करूं, स्वीट हार्ट जो एक वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है, ये भी उस पर्सन की लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग को इनवाइट करता है, प्लस ये पर्सन को शॉर्ट टेम्पर्ड की तरफ लेके जाता है। जहाँ पे ये ऐसा नेम पुकारा जाएगा वहाँ पे ये प्रॉब्लम ऐसी जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको अट्रैक्ट करता है, प्लस ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है और इसकी लाइफ के अंदर डिलेनेस जो है वो इनवाइट हो जाती हैं। तो ये नाम तो बड़ा ही प्यारा है अपने आप में, स्वीट मतलब प्यारा, हर्ट मने दिल, इसमें बुराई क्या है? इसमें ही तो बुराई है, तभी तो मैं ये कह रहा हूँ। मैं आपको अगर इसकी वाइब्रेशन को थोड़ा सा चेंज करें तो ये नाम बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर मैं आपको बढ़िया की, इसके अंदर से एक नेम निकलता है जिसको मैं बढ़िया की टेंडेंसी के अंदर डालूंगा,
स्वीटी। स्वीटी, स्वीटी जो नाम है ये एक गुड नेम है। अगर ये इसकी वाइब्रेशन देखें, ये मतलब गर्ल बॉय को भी बोल सकते हैं, बॉय गर्ल को भी बोल यस, सकते हैं। ये आप Okay. एक दूसरे को प्रनाउन कर सकते हो। स्वीटी जो नेम है ये इसकी टेंडेंसी अच्छी है और जी। ये जो है ये आपको आपस में रिलेशन को बहुत अच्छा करेगा, आपकी रोमांस को अच्छा करेगा, लग्जरी को अच्छा करेगा और बड़े प्यार से आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है। स्वीट हार्ट जहाँ पे आएगा ये उल्टा इम्पैक्ट करेगा, वहाँ पे ये आपकी दिक्कत क्रिएट करेगा, आपको स्ट्रगलिंग फेज के अंदर लेके जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड की तरफ लेके जाएगा। लेकिन स्वीटी जो है वो अलग प्रोनाउन, मतलब उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट है, इसकी वाइब्रेशन डिफरेंट है। देखो दोनों एक दूसरे के साथ साथ है लेकिन दोनों की वाइब्रेशन या रिजल्ट दोनों के अलग अलग है। चलो अभी मैरिड लेडीज के लिए एक और मेरे को याद आ गया, जैसे पापा लिखा होता है लेडीज ने, वैसे अपने बच्चों के लिए लिखा होता है बेटा। मतलब उनको भी बड़े प्यार से मेरे बच्चा ऐसे बोलती है ना। हाँ, तो हाँ। उसके लिए क्या है? आजकल मैंने भी ये चीज़ देखी है, जो लड़कियां हैं अपने हस्बैंड को ना बेटा के नाम से बहुत प्रनाउन करती जी। हैं। हाँ बेटा, ये बेटा, वो बेटा। बेटा की वाइब्रेशन जो है वो इतनी अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। जहाँ पे बेटा अगर ज़्यादा प्रनाउन होता है वहाँ आपके रोमांस के अंदर दिक्कत आ जाएगी, Okay. वहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत आ जाएगी। रिलेशनशिप का इशू इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा बेटा के अंदर, पर आपका रोमांस उसमें आपकी दूरियां थोड़ी बढ़ जाएंगी। कारण कुछ भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप के अंदर आपको दिक्कत रहेगी, अदर रिलेशन के अंदर ये दिक्कत नहीं करता लेकिन इस चीज़ में दिक्कत करता है। तो इज इक्वल टू मैं इसको ओके की फॉर्म में लेके जाऊंगा, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको भी आप डिलीट कर दो, इस नाम से भी आप मत एक दूसरे को पुकारो जी। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, हार्ट बीट, जैसे दिल सा लगाया होता है और साथ में हार्ट बीट लिखा होता है, कई ने तो प्रॉपर हार्ट बीट बनाई होती है, उसके लिए क्या होगा? देखो हार्ट बीट के लिए अगर कहीं पे इसको पुकारा जाता है या इसको बोला जाता है, जिसके लिए भी हार्ट बीट बोला जाएगा, मेल के लिए या फीमेल के लिए, जिसको इस नाम से पुकारा जाएगा, उसका बेफजूल अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंगा जरूर पड़ा रहेगा। जहाँ पे हार्ट बीट बोला जाएगा उसका बेफजूल अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई पंगा जरूर पड़ा रहेगा। प्लस इस पर्सन का इसके अपने ही चाहने वाले रिलेटिव या फ्रेंड इसकी टांगे खींचना शुरू कर देंगे उस पर्सन की जिसको इस नाम से पुकारा जाएगा। और ये नेम हार्ट बीट जो है अच्छा नहीं है, वाइब्रेशन इसके अंदर बेफजूल का कोई ना कोई लिटिगेशन को ये इनवाइट करता है। बेफजूल अगर मैं ये बात करूं कि झगड़ा किसी का होगा, ये बंदा अगर वहाँ पे फैसला कराने जाएगा तो इसके ऊपर ही पंगा बढ़ जाएगा। ब्लेम गेम्स का शिकार हो सकता है। ब्लेम गेम, लिटिगेशंस और इसके अपने चाहने वाले ही इसकी, जिसको कहते हैं टांगे खींचेंगे या इसकी लातें खींचेंगे, इसको डिस्टर्ब रखेंगे लाइफ के अंदर, और इसकी डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी हार्ट बीट के साथ। मुझे पता नहीं था कि ये छोटे छोटे नाम जो इतने प्यार से पुकारे जाने वाले हैं वो इतना सीरियस इशू भी बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बनते हैं, क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं होती कि हमको एक कपल्स को किस नाम से पुकारा। मैं तभी यहाँ पे ये बताऊँगा कि हर साउंड की बहुत बड़ी परिभाषा है, हर वॉइस की बहुत बड़ी परिभाषा है। ऐसे नहीं जो हमारे मंत्राज हैं वो ऐसे नहीं प्रनाउन होते, उनकी एक वाइब्रेशन होती है। जो हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उसको प्रनाउन करते हैं, उसकी वाइब्रेशन स्प्रेड होती है पूरे यूनिवर्स के अंदर। और अगर वो पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहता है। तभी तो हम किसी धर्म स्थान पे अगर जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या मस्जिद कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ की एनर्जी क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि वहाँ पे मंत्रा उच्चारण किया जाता है, पाठ उच्चारण होता है, गुरबानी चलती है, हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो वहाँ पे घूमते रहते हैं, स्प्रेड होती हैं। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जहाँ पे जाएगी, आप अगर उस एटमॉस्फेयर में जाओगे तो आप खुद भी पॉजिटिव हो जाते हो। उसके पीछे का कारण यही है। और जहाँ पे ये नेम आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, बोलने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनकी परिभाषा या उनकी वाइब्रेशन
कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आज आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और जो जो चीज़ें मैंने बताई आप ये चीज़ें आज से रियलाइज़ करोगे, फील करोगे कि हम इस नाम से पुकार रहे थे और ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। जी। तो जैसे कई पुराने सॉन्ग होते थे ना, जाने जिगर जाने मन, ऐसे करके बहुत सारे नाम है जिसमें जाने मन बहुत यूज होता है। यस। तो देखो जाने मन अगर ये जो नाम है ये भी एक अच्छी टेंडेंसी के अंदर नहीं माना गया। इसकी मैं अगर बात करूं यहाँ पे भी एक चीज़ जो है जिसके नाम से इसको पुकारा जाएगा वो पर्सन कान का कच्चा हो जाता है, वो लोगों की बातों में आना शुरू हो जाता है या लोगों के भड़कावे में आना शुरू हो जाता है, प्लस इमोशनल हो जाता है। ऐसा पर्सन इमोशनल ज़रूर हो जाता है, छोटी सी बात पे पिघल भी जाता है और लोग इसका मिसयूज़ भी करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जाने मन के अंदर ये वाइब्रेशन पाई जाती हैं और मैं ये बोलूँगा इसको भी आप डिलीट कर दो अपने सिस्टम से। अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल की स्क्रीन पे ना माई लव, माई लाइफ लाइन ऐसा बहुत होता है, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? देखो माई लव अगर जहाँ पे अगर आता है, माई लव की वाइब्रेशन भी जो है इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे माई लव जहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इस पर्सन को पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, इसको सूट नहीं करेगी और इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो इन्वेस्टमेंट इसकी लॉसेस में जाएगी या जिसको मैं बोलूँ खड्डे में जाएगी। प्लस इसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग बहुत बढ़ जाती है और इसको रिलेशनशिप का इशू भी ज़रूर रहता है। यस। आगे बात करते हैं, जैसे लेडीज़ के लिए हमने बात की थी हबी लिखते हैं, है ना, वैसे ही हस्बैंड लिखते हैं वाइफी। तो उसके लिए क्या बोलोगे? देखो वाइफी अगर जहाँ पे मैं बोलूँगा, वाइफी एक ओके वर्ड है, बहुत बुरा भी नहीं है इसकी वाइब्रेशन और बहुत अच्छी भी नहीं है इसकी वाइब्रेशन। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ ये ज़रूर रहती है कि जहाँ पे ज़्यादा वाइफी ला बोलता जाता है वहाँ पे जो लव रिलेशनशिप है वो ओके हो जाता है, एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इससे पीछे नहीं जाएगा। और रोमांस का भी एक फैक्टर एक फिक्स्ड हो जाता है, चाहे वहाँ पे वाइफ बहुत खूबसूरत हो चाहे जैसी भी हो, मैं देखो ऐसे वर्ड भी बोल रहा हूँ, लेकिन वाइफी की वाइब्रेशन है कि उसका रोमांस, उसका लव, उसके रिलेशन को वहीं पे स्टिल कर देता है, आगे भी नहीं जाने देता, पीछे भी नहीं जाने देता, तो वहीं पे रुक जाता है। तो मेरे को लगता है इसको भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। मैरिड लेडीज अक्सर पहले वाली खास करके पहले ये लिखती थी पिया जी, उसके लिए क्या होगा? पिया जी बहुत ही डेंजरस वर्ड है। अच्छा जी, बहुत ये तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, प्यारा सा तो सारे ही प्यारे हैं जो आपने अभी तक बताए हैं। मेरे को लगता है कोई बुरा वर्ड तो बताया ही नहीं, सारे ही बहुत प्यारे हैं। लेकिन जहाँ पे पिया जी एक वर्ड ऐसा है, ये बहुत डेंजरस वर्ड है। पिया जी जहाँ पे बोला जाएगा उस बंदे की लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके रिलेशनशिप का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा जो पर्सन है इसको फीमेल से बहुत प्रॉब्लम रहेगी अपनी लाइफ के अंदर। जहाँ पे पिया जी का वर्ड आएगा उस पर्सन को फीमेल से दिक्कत रहेगी लाइफ के अंदर, स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी और ये बंदा ज्ञान बहुत देगा, फ्री का ज्ञान बांटता रहेगा। ये बंदे के अंदर एक टेंडेंसी एक्टिव हो जाती है, लेकिन इसको स्ट्रगल, रिलेशनशिप और इसकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें इसकी डिस्टर्ब रहेंगी जहाँ पे पिया जी बोला जाएगा। ये फैक्टर आते ही आते हैं। तो एक अक्सर देखा हुआ है कि लोगों ने लिखा होता है माई क्वीन, माई किंग, राजा जी, जस्ट ऐसे, तो उसके लिए राजा एक जो वर्ड है इज़ ए वेरी गुड वर्ड। ये बहुत अच्छा वर्ड है और इसकी वाइब्रेशन बहुत बढ़िया है। जहाँ पे राजा बोला जाएगा, राजा जी नहीं मैं कह रहा, राजा, तो इसकी एक वाइब्रेशन बहुत बढ़िया वाइब्रेशन है और ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही अगर फीमेल की बात करें तो रानी लिख सकते हैं फिर। रानी की वाइब्रेशन इतनी बढ़िया नहीं है। रानी की जगह मैं ये बता सकता हूँ कि क्या बोलना चाहिए, वो ये कह सकता है हनी।
हनी, जहाँ हनी की वाइब्रेशन बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए भी बोला जा सकता है। हनी की वाइब्रेशन बहुत बढ़िया वाइब्रेशन है, रिलेशन बहुत अच्छा लगता है, इससे हो जाता है, मतलब शहद की तरह मीठा मीठा ही हो जाएगा। शहद की तरह मीठा मीठा हो जाता है Okay. और सारी चीज़ें इसकी बड़ी अलाइन हो जाती हैं, कंफर्ट जोन में रहता है और एक दूसरे को प्रनाउन करता है तो बहुत अच्छी रहती हैं। हनी जो है ये मनी को भी अट्रैक्ट करता है Okay. और रिलेशन को भी अच्छा करता है, मधुरता लाता है और लव रिलेशनशिप, रोमांस रिलेशनशिप सब में बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, हनी तो अपने आप में ही मीठा नाम है। मीठा नाम है, मीठा नाम है। जैसे अभी हमने बात की, बहुत सारे साइड इफेक्ट है, इतने प्यारे प्यारे नाम, बाबू सोना, ये क्यूटी, एक नाम रह गया क्यूटी पाई, उसका क्या है? क्यूटी पाई इज़ ए वेरी गुड नेम और इसकी वाइब्रेशन बहुत बढ़िया है। Okay. क्यूटी भी एक अच्छा वाइब्रेशन वाला नेम है, इसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, रिलेशन भी अच्छा करता है, रोमांस भी अच्छा करता है और हर जगह पे अच्छा है। क्यूटी एंड क्यूटी पाई जी। बोथ आर दी गुड नेम। तो मेल फीमेल ये सभी के लिए, सारे मेरे यंगस्टर्स बड़े ध्यान से सुन लो, हम बड़े चाव से बोलते हैं माय, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा राजा तो मेरा क्वीन, जो बड़ा कुछ बोलते हैं हम। तो ये सारे नाम का बहुत बड़ा, बाप रे, इतना साइड इफेक्ट है जो आपको रिलेशनशिप में फेस करना पड़ेगा। सर ने बताया, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दी। मुझे नहीं लगता ऐसा टॉपिक अभी तक किसी ने बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने कोई लेके आया है। तो सर, हमने साइड इफेक्ट तो बहुत सारे देख लिए, अब हमें ये बता दो जाते जाते कि बोलना क्या क्या चाहिए। जैसे आपने हनी बोला है, राजा बोला है, और क्या बोलना चाहिए? मैंने बोला हनी अच्छा है, राजा अच्छा है, स्वीटी अच्छा है, Okay. क्यूटी अच्छा है, क्यूटी पाई अच्छा है, ऐसे बहुत से 3-4 ये सीक्वेंस हैं, बहुत अच्छे हैं। इन नामों से आप पुकार सकते हो। बाकी कोई और डिटेल में नाम चाहिए तो वो हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको रिलेशनशिप का कोई भी इशू है तो आप सर को पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो। नीचे उनके नंबर दिए हुए हैं और उनके वेबसाइट भी दी हुई है, सोशल मीडिया का सारा लिंक दिया हुआ है। आप सर से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। तो सर ने आज बहुत ही प्यारा टॉपिक दिया था, तो हमने उसको थोड़ा इन्हेंस करके सवाल लिए। सर, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया। जी, बिल्कुल, मुझे बहुत बिल्कुल। मज़ा आया पर्सनली। तो ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अब बने रहे आत्मा चैनल के साथ। और साथ के साथ आप कौन सा अगला टॉपिक देखना चाहते हैं, प्लीज़ इसका भी हमें कमेंट करें। हम आपकी कॉल और कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।